अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है, या फिर यूं कहें हम स्वयं ही उस बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हमारा हार्ट हमेशा लगातार जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक हमारी मृत्यु हो जाती है तब तक अनवरत बिना रुके बिना थके कार्य करता रहता है। लेकिन परिस्थितियाँ, लाइफस्टाइल, आहार विहार और हमारी मनोदशा उस हार्ट के ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाती है कि हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बन जाती है। स्फाइग्लोमीटर पर ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जिसकी दो सिचुएशंस होती हैं, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। जब सिस्टोलिक 120 या 130 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? तबीयत में ज़रा सा भी जोश आ जाए, थोड़ा सा भी शरीर में उमंग आ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी तरह की भय या घबराहट हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई दिलचस्प दृश्य देख लें, तेज खुशबू या बदबू आए, सुरीला स्वर भी और सख्त स्वर भी, ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। प्रसंग के समय भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मानसिक तथा भावनात्मक आवेगों के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यही मुख्य कारण भी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट के ऊपर इन सब क्रियाओं से प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार ऐसा प्रेशर झेलने की वजह से हमारा हार्ट जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है और हार्ट के साथ साथ किडनी और लीवर के ऊपर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये किडनी और लीवर भी डैमेज हो जाने शुरू हो जाते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के कारण जान लेते हैं। देखिए, योग में कहा जाता है मन ही जो है वो मुख्य कारण है सभी बीमारियों का। तो हाई ब्लड प्रेशर भी मानसिक और भावनात्मक जो बीमारियां हैं उनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शरीर में होने लग जाती है। अब मुख्य रूप से 3 कारण हाई ब्लड प्रेशर के हैं। पहला, हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा खान पान और तीसरा हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस। तो इन्हीं 3 कारणों से जनित विष और विकार खून में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी वीन्स हैं, जो नलियां हैं, वो संकरी हो जाती हैं, उनमें कड़ापन आ जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पंपिंग, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है खून को आगे धकेलने के लिए, और यही कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। तो अब हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है, इसकी चिकित्सा क्या है? जिन कारणों से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शरीर के अंदर आती है, यदि उन कारणों से बचा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको है वो ठीक हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या शरीर में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें वो ठीक करना पड़ेगा। हमें रूटीन से योग अभ्यास करना पड़ेगा। योग अभ्यास में आसन, प्राणायाम, योग निद्रा और ध्यान का हमें अभ्यास करना चाहिए। आसन हमें सिर्फ वो आसन करने चाहिए जिनमें सांस ना उखड़े, जिनसे पसीना ना आए, जिनसे बेचैनी ना हो। तो वो कौन कौन से आसन हैं? सबसे पहले हमें वज्रासन करना चाहिए। इस तरह से स्पाइन को सीधा करके सामने देखेंगे, पैर अच्छी तरह से हिप्स के नीचे रखेंगे और लंबे समय तक इस आसन में बैठेंगे। आंखें बंद भी की जा सकती हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया जा सकता है। सांसों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, सांसें ज़्यादा उखड़ी हुई ना हो और शरीर के ऊपर किसी तरह का दबाव या प्रेशर या स्ट्रेस ना हो।
दूसरा हमारा आसन है बाल आसन। इसी तरह वज्रासन में बैठते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, मस्तक को जमीन पर लगा देंगे। हाथों को आगे भी किया जा सकता है, हाथों को पीछे भी रखा जा सकता है। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। तीसरा आसन है पवन मुक्त आसन। सीधा लेटकर धीरे धीरे लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पेट की तरफ लेके जाएंगे, पेट पर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे और धीरे धीरे सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, सांसों पर कंट्रोल। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, पैर को वापस अपनी पोजीशन में लेके आएंगे। इसी तरह से दूसरा पैर धीरे धीरे ऊपर से नीचे मोड़ते हुए पेट के ऊपर प्रेशर देंगे ग्रिपिंग के द्वारा। चेहरे पर मुस्कुराहट, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे और जितना संभव हो रुकने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, धीरे धीरे ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएंगे। अब दोनों पैरों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, मोड़ेंगे, हाथों से ग्रिपिंग करेंगे, पेट के ऊपर प्रेशर डालेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। सांस भरते हुए वापस दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। शरीर के ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अगला आसन है मत्स्यासन। लेकिन यह मत्स्यासन ऑर्थोडॉक्स मत्स्यासन से डिफरेंट है। इस तरह से पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन यदि नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन लगाएंगे। हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लंबर जोन में एक खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को फील करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। जितना संभव हो यहाँ पर हम रुकने की कोशिश करेंगे। इसके पश्चात शवासन। ऐसे लेट जाएंगे, हाथों को बराबर में फैला लेंगे, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, शरीर बिल्कुल शिथिल, गर्दन दाएं या बाएं लुढ़की हुई हो सकती है या बीच में भी रह सकती है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। आंखें बंद, श्वास मंद। हाई ब्लड प्रेशर जबकि ब्रीदिंग की भी एक प्रॉब्लम मानी जाती है, तो हमें प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जयी और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, वशिष्ठ प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। तीनों मैंने अपनी वीडियोस में पहले आपको बताए हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आधे घंटे से 40 मिनट तक के लिए योग निद्रा का अभ्यास हमें अवश्य ही करना चाहिए। इससे शरीर में शिथिलता आती है, कड़ापन दूर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अंग प्रत्यंग में बढ़ जाती है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है। दूसरा, हमें अच्छा और सुपाच्य भोजन खाना चाहिए। भोजन थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। जितने भी तैलीय भोजन है, तला भुना खाना है, मैदा, चीनी, नमक वाला खाना है, वो हमें छोड़ देना चाहिए। पतला भोजन, सुपाच्य भोजन, और वो भी चबा चबा कर, भूख से थोड़ा कम। तीसरा, सदैव खुश और प्रसन्न चित्त रहना। किसी भी परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहना। हर मनुष्य को जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना और अपने इमोशंस पर हमेशा कंट्रोल रखना। दुख की स्थिति में बहुत ज़्यादा दुखी ना होना, सुख की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुखी ना होना। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो 3 कारण हैं, पहला हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें योग अभ्यास का
कोई स्थान नहीं है। दूसरा, हमारा भोजन, आजकल जो फास्ट फूड है, मैदा है, नमक है, तेल है, मसाले हैं, उनका सेवन। और तीसरा, हमारा मन से दुखी रहना, मन से चिड़चिड़ा रहना। ये 3 कारण यदि छोड़ दिए जाएं तो हाई ब्लड प्रेशर से हमेशा ही बचा जा सकता है। तो हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, योग का रेगुलर अभ्यास करना चाहिए, जितना भी खाएं हल्का और सुपाच्य खाएं और भूख से कम खाएं। खाना खाते हुए पानी ना पिएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद जी भर कर पानी पिएं। खाना खाने के बाद पेशाब जरूर करके आएं। खाना खाने के बाद 50 से 100 कदम तक टहलें, फिर आराम करें। दिन में ना सोएं और रात में भी सोते हुए मुंह ढक कर ना सोएं। कब्ज ना होने दें, गहरी नींद लें और सप्ताह में 1 दिन उपवास अवश्य ही करें। वो उपवास रसाहार का होना चाहिए। उस उपवास में हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नारियल पानी पिएं, मौसमी का जूस पिएं, नींबू पानी पिएं। इस तरह से रसों का प्रयोग करके हमें उपवास करना चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर से बचने के और उसको ठीक करने के 3 मेडिसिन्स हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योग, अच्छा और सुपाच्य भोजन, हेल्दी डाइट हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और तीसरा, सदैव खुश और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, मानसिक विकारों को त्याग देना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप भी ये 3 मेडिसिन्स अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।